तो सरल इतना है कि कोई भी जीव सिद्ध बन जाए, खाली उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाए, बुद्धि सही हो जाए, इतनी देर है। बुद्धि में गड़बड़ क्या है कि अपनी आत्मा छोड़कर पर द्रव्य को इतना मानता है, बस इतनी दुर्बुद्धि है। चारित्र का राग होना वो कोई दुर्बुद्धि नहीं है, पर सम्यक दर्शन के बाद अपना मान के राग द्वेष करना है, बस इतनी दुर्बुद्धि है। वो कहते हैं देखो, सम्यक दृष्टि अर्थात आत्मा अपने को मानते से ही, मानने का सबूत आत्मा की अनुभूति होते से ही, अपने सामने कितने भी गे दिख जाओ, 3 लोक, लेकिन एक परमाणु भी अपना नहीं होता है, ऐसा मानने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या परिभाषा? सब जीव के लिए है, 3 लोक 3 काल में, ये परिभाषा नहीं बदलेगी। विक्रांत, क्या परिभाषा? क्या परिभाषा है? ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी परद्रव्य से सुख की कहानी रखता है और अपनी आत्मा में श्रद्धा सत्य सुख अपनी आत्मा में ही उसकी श्रद्धा हो चुका है। और अज्ञानी परद्रव्य से सुख चाहता है, कर्ता कर्ता बनता है, ज्ञानी कर्ता कर्ता नहीं बनता। करता नहीं तो करता तो बहुत दिखता है, उसको भी वो स्वतंत्र जानता है। तो इससे क्या हुआ? कर्म नहीं बनेगा क्या? ज्ञानी के लिए अलग बात, अज्ञानी के लिए ऐसा थोड़ी है क्या? ज्ञानी की परिणति में भी जितना राग द्वेष है, जितना चारित्र मोह है, उससे बंध तो होगा ही होगा। लेकिन आत्मा का नशा ऐसा है, अद्भुत, अनंत अनंत गुणों का दरिया जीव, और अनादि से मुक्त ही है। खाली पहचाना जीव ने, जिन वचन से सुन करके अपनी आत्मा को अनादि अनंत आनंद का कंद मंजूर किया। मैं आनंद का कंद हूँ, परिपूर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, बेहद गुणों की खान हूँ। इतने गुण हैं कि अरंत भगवान भी नहीं कह सके पूरा, बिंदु के पाए केवल ज्ञानी परमात्मा। यह तो सिंधु है गुणों का। जीव ऐसा जान जाए और मान ले, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसका विचार क्या रहता है? अब ये बात चलती है, सम्यक दृष्टि जीवों का सद्विचार। पढ़ो। मिथ्या मति मने खोटी बुद्धि, जिनकी परिणति में नहीं रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कला जागृत हो गई। ज्ञान कला क्या है? कि अपने से अन्य जीव भिन्न है, स्वतंत्र है, ऐसा जानना। और अपनी परिणति में जो राग द्वेष होते हैं ज्ञानी के भी, वो भी परिणति में है, मेरे में नहीं है। क्योंकि पर्याय बुद्धि मूढ़ा पर समया, पर्याय बुद्धि रहेगी तब तक मिथ्या दृष्टि पर सन्मुख पर समय रहेगा। उसको निज आत्मा का रस आता ही नहीं है, तो क्या करे बेचारा। आत्मा का रस चालू हो जाए, निजानंद रस, वो सिद्ध भगवान की जाति का है। खाली अपने को आत्मा मानना, इतने में सारा द्वादशांग है। मान लेते से ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसका विचार कहते हैं, जीव जिन जीवों की कुमति नष्ट हो गई है, देवी तो अनंत अनंत है जगत में। एक आलू होता है या शकरकंद, कितने जीव उसमें।
अभक्ष 22 आलोचना पाठ में बोलते हैं। 22 प्रकार के अभक्ष जो खाने लायक नहीं है, जीवों के कंद हैं, उसको सम्यक दृष्टि जीव सेवन नहीं करेगा। बाईस अभक्ष जे न गाए, कछु भेदा वेद न पायो। बस खाने की रुचि ऐसी है कि जरा सा उसको स्वादिष्ट दिख जाए तो एकदम ज्ञानी भी है, लेकिन उसको इतना विवेक हो गया है कि 22 तरह का अभक्ष सेवन नहीं करेगा, ऐसा नियम है। और कदाच मान लो हो गया अनजाने से या प्रमाद से, तो उसका खेद बरतेगा उसको कि मेरे लायक है नहीं है, अपराध है ये। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। क्या खाता है, कैसे खाता है, कैसे संगति में रहता है, क्या बोलता है, क्या जानता है, एकदम जात्यंतर होता है जीव का। जात्यंतर का मतलब जाति बदल जाएगी एकदम। मिथ्या दर्शन होगा तब तक इस प्रकार के विकल्प होंगे, और सम्यक ज्ञान होते से ही विकल्प भले हो जाओ, लेकिन उसमें डूबेगा नहीं, अलग तैरने लग जाएगा। तैरेगा वो पार हो जाएगा, अर्थात अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा। डूबे ही रहेगा तो 84 लाख योनि से बचाने में कोई समर्थ नहीं है। अकेला है, भटकता रहेगा। हम काय से हुआ है कि ज्ञान की कला जिन वाणी सिखाती है, पर्याय न द्रव्य दो को जानने की कला में ज्ञान की कला क्लियर हो प्रकट हो जाती है। पर्याय में जो अपराध चलते हैं, राग देश, वो पर्याय में है, एक समय की उम्र है। दृढ़ स्वभाव उसी समय देखो तो अनादि अनंत आनंद का कंद परिपूर्ण विरासता है। पर्याय के अपराध से द्रव्य नहीं भी दूषित होता है, एक समय की पर्याय है उसमें दूषित होता है। उसी के निमित्त में कर्म बनते हैं, उसी के उदय में 84 लाख योनियाँ हैं। जीव तो मुक्ति है पहले से ही, ऐसा दिव्य धनी में केवल ज्ञानी ने देखा है। जीव का कुछ बिगड़ता नहीं है। जीव माने द्रव्य स्वभाव, उसकी जो एक समय की पर्याय है वो एक समय के लिए दूषित होती है, दूसरे समय स्वतंत्र पर्याय। निज आत्मा का भान हो जाए, मान ले, आनंद आ जाए, शांति पैदा हो जाए, अमृत पीने लग जाए, अद्भुत अमृत, निर्विकल्प रस, निराकुलता, शांति, अतीन्द्रिय, इसमें इंद्रियों का कुछ काम नहीं है। तो वो जीव सम्यक दृष्टि होता है, उसका सद्विचार क्या होता है ये कहते हैं। पढ़ो 31 नंबर। बहुत जोरदार बात है। ब्याह शादी हो तो जीव जिंदगी भर भूलता नहीं है कि मेरे तो हाथी पे बारात निकली थी, हाथी पे बैठा था और बाकी सब नीचे चल रहे थे। बड़े बड़े हैं, क्योंकि जिसका ब्याह होगा वो तो हाथी पे बैठेगा। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही हाथी पे बैठ जाता है।
एक हाथी पे कैसा बैठ जाता है, इसका खुलासा करते थे। जिनकी धर्म ध्यान रूपी अग्नि में 3 बात थी अनादिकाल से, संशय, विमोह, विपर्यय। अब ये समझना पड़ेगा जीव को। मिथ्यात्व जब तक है तब तक ये तीनों रहेंगे। संशय रहेगा कि अपन शरीर है कि आत्मा है। आपने भगवान के पूजन पाठ करा तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बंद हो जाएगा। इससे भी संशय रहता है जो। विमोह माने उल्टा ही है बिल्कुल, कि यही बस पाप पुण्य करे जाओ, यही धर्म है, और क्या होता है। वीतराग भाव कभी चखा नहीं, सुना नहीं, तो कैसे माने बेचारा। तो दिनवाणी कहेगी वीतराग भाव के लिए, आसक्ति रहो, एकत्व तोड़ दो। आप क्षणिक संयोग है, ज़्यादा देर नहीं टिकता शरीर संयोग। समझ जाओ, जरा समझदारी बनो, इतना मान लो। और फिर भी रहते हो तो जितना चारित्र में है उसको अपना अपराध मानो, चारित्र दोष को। द्रव्य दृष्टि से तो आप मुक्त हो, पर्याय में अपराध चल रहे हैं। हाथी पे बैठो ऐसा याद भूलता नहीं है जीव। जो बाराती आए होंगे वो भी कहेंगे कि हाथी पे बैठे थे, बाना निकाला था इनका हाथी पे। अभी तो नहीं है, लेकिन नशा कैसा रहता है, भूलता है जिंदगी भर। तो ये जीव को जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, या अपने को आत्मा मंजूर किया, आनंद की खान, अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब, रस आना चाहिए। बस रस माने शांति और आनंद का रस, स्वाद आना चाहिए जीव को, तो सम्यक दृष्टि होएगा। और पुण्य पाप में पर में डूबा ही रहेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। तो अनादिकाल से चल रहा है। जिन मंदिर आके दर्शन करके पूजन करके क्या सीखा जीव ने भी, इतना सोचना चाहिए उसको कि भगवान को सुना दिया, तारो तो तर जाए। सोमा को तारा, चंदन बाला को तारा, कितने सारी लिस्ट गिना है। सबको भगवान ने तार दिया कि नहीं तार दिया, बोलना भजन। अब सासू कैसी दुष्ट थी, सांप रख दिया गले में और उसको कहा कि बहू को कि निकालो, हार है उसने। ऐसी भी सासू होती है क्या, पर हुई है ना। उसने हाथ डाला था, फूलों का हार हो गया वो तो। क्योंकि ऊपर कितने देव रहते हैं जो जैन शासन के भगत है, चौथा ही गुणस्थान है। क्योंकि देवों के पंचम गुणस्थान तो होता ही नहीं है। तो उनको साधर्मी का प्रेम रहता है, जिसको यहाँ रहेगा उसको स्वर्ग में भी स्वर्ग तो जाएगा, पुण्य भाव से स्वर्ग तो होएगा। लेकिन वहाँ साधर्मी का प्रेम होएगा तो उसको वहाँ से दिखता है कि किस साधर्मी पे उपसर्ग आ गया है। ऊपर से नीचे आकर के और ये दुख दूर कर देता है। बातें नहीं है यहाँ, सत्य है। इसलिए मंदिर में जो बैठे हैं या पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, या सामग्री तैयार करते हैं, धोते हैं, वो सब साधर्मी हैं। नौकर नहीं समझना उनको कि इन्हें सामग्री धोई तो क्या उसमें। भाई उनने एक अपना साधर्मीपना दर्शित किया है। कोई भी जीव आ गया, बोलना ही नहीं कि इतने दिन में क्यों आए, आ गया ना। अब आपकी समझदारी है कि संभालो उसको, अर्थात उसकी तारीफ करो। इतने सर्द तारीफ करो बस। घर वाली हो तो उसकी भी तारीफ करो ना भाई, उसके पैर की तारीफ करो। तो घर में डांटो उसको, दबा दो, ऐसे तो लायक नहीं है।
झगड़ा है, आपको लागू नहीं पड़ता, घबराओ मत। जो मंदिर में आ रहा है, एक के प्रति भी द्वेष रख लिया मन में, भाई छोड़ दो, अच्छी बात है, कम से कम इतने जीवों को तो छोड़ दो। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि तो बराबर मंदिर में हो कि बाहर हो कि पशु गति में जीव हो, तीन लोक के सब जीवों के प्रति उसको अंतरंग प्रेम होता है, हिंसा से बचता है, कोशिश करता है। क्योंकि जैसे भाषा वर्णा है, अब बोलने का भाव हो गया, इतने में कितने जीव मरते हैं। ज्ञानी का अभिप्राय नहीं होता, वो समझता है कि जितना कम बोलो उतना अच्छा है, लेकिन जब बोलने का भाव है हो तो गया, तो वायु कायक जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे। श्वेतांबर में तो मुँह पट्टी लगाते हैं, पर मुँह पट्टी लगाते हैं तो जो मुंह पे पट्टी लगती है उसमें थूक जो जाता है, अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। वो नहीं समझ सकते श्वेतांबर, यहाँ आए तो समझ में आए, जनवाणी सुने, सर्वांग सुनना चाहिए ना, जिन्हें द्रव्य की, पर्याय की, गुण स्थान की, मागणा स्थान, क्या क्या बातें जिनराज दिव्य धनी में कही, उसको स्वाध्याय में लेना, उसी का नाम जिनवाणी सुनना है। स्वाध्याय में रुचि से पूर्वक अंदर में विचार में ले, अपने विचार में तो आना चाहिए ना। पढ़ के सुन लो, सुना दो तो वहीं का वहीं है मामला। अंतरंग में विचार की झंकना, विचार की जोर चालू हो जाना चाहिए, तो उसको अपना दोष दिखेगा। अपन फालतू कितना बोले, एक शब्द से काम हो जाता है तो ज़्यादा क्यों बोलना। मितभाषी, मिष्ट बोलना, शार्ट में बोलना, ज़रूरत हो तो बोलना, फालतू नहीं बोलना। कई बातें हैं, ऐसा सद्विचार आत्मा की अनुभूति होते से यह अपने को अनादि अनंत आनंद का कंद सिद्ध समान सदा पद में रो, ऐसा मानते से ही सम्यक दृष्टि सद्विचार चालू हो जाते हैं उसको अंदर ही अंदर। देखो, जिनको धर्म ध्यान रूपी अग्नि में स्पष्ट बात निकल गई, संशय नहीं होना, विमोह नहीं होना, विभ्रम नहीं होना, ये तीन तरह का मिथ्या दर्शन चलता है। खूब सुन लो, आत्मा है, शरीर है, अलग अलग है, लेकिन मन में अगर संशय पड़ा है तो संशय दूर जब तक नहीं हो, जब तक देह से भिन्न अपने को कैसे समझे जाओ, मिथ्या दर्शन होता है उसमें। विमोह में, नींद में मेरे ही परिवार है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही परिवार है, मेरी घरवाली, तो विमोह हो गया उसको, यार उल्टा ही, एकदम उलट गया बिल्कुल। राग होना अलग बात है, लेकिन मान नहीं लेना कि मेरा ही है, कब्जा कर लिया है तो। और भी पर्याय कि मेरे को कोई सूझ नहीं पड़ती है। मिथ्या दर्शन क्या होता है, ये मेरे को सूझनी पड़ती है, विभ्रम, भ्रमित। पर्याय है कि द्रव्य है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, एक है कि अनेक है। जितने नए हैं, यहाँ पहले लिखाए थे नए, और शक्तियाँ भी लिखी थी 47 नए, 47 ये तो अनंत हैं। इतना आचार्य परमात्मा ने जरूरी समझ करके इतना वर्णन किया है कि भाई इसी जगह सावधान हो जाओ। अब एक नए कहेगा कि जीव करता है, एक नए कहेगा कि जीव तो ज्ञाता है, अनादि से करता है ही नहीं। अब दोनों नए हैं, अब दोनों कैसे? तो कोई भी ज्ञानी होएगा वो समझ जाएगा, अज्ञानी समझ जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा।
कि भाई मेरी परिणति गंदी है, उसमें ये भाव चल रहे हैं, ये न ये भी सत्य है, और मेरा आत्मा है अनादि अनंत अखंड अभेद एक रूप, उसमें कभी भी भाव होता ही नहीं। कितना पावर का काम। जब तक संशय रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। डिसीजन करो, निर्णय आना चाहिए ना जीव का, डिसीजन खुद का। और डिसीजन हुआ कि अमृत रस का पान शुरू हो जाएगा। इतने नए में से एक भी पकड़ लो यथार्थ, तो सब सही हो जाएगा। दोस्त बनाना है तो भेद ज्ञान को दोस्त बनाता चलना। हाँ, जरूरी है। भेद ज्ञान माने पर से भी भिन्न है अपन, और अपनी जो गंदी परिणति उससे भी भिन्न है, और निर्मल परिणति पैदा हो जाए उससे भी भिन्न है। यहाँ तक कि मोक्ष की पर्याय भी प्रकट हो जाए तो उससे भी भिन्न है। अनंत निकलती है मेरे हाँ, वो बिंदु है, मोक्ष बिंदु है, और ये सिंधु है मोक्ष का। अभी वर्तमान में हर जीव हर क्षण आत्मा माने परमात्मा ही है जीव। अन्य मति में रहा या अन्य गतियों में रहा तो नहीं परिचय हुआ। दिगंबर धर्म में आया, जिनवाणी ध्यान से शांति से सुनने लग गया, विचार करने लग गया, वो तो पार हो जाएगा जी। बस शर्त यह है कि संशय विमोह छूटना चाहिए। अभी तो कुदेव कुगुरु कुशास से बच जाए, उत्ते में बहुत ताकत है। जरा भी अनुमोदना कर दी कुगुरु की, कि दिगंबर मुनिराज की परिभाषा तो ये है, जंगलवासी हो, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती पालन करते हों, ये व्यवहार घर में भी रहे मुनिराज हो जाए, ऐसा कैसे होएगा? सम्यक दृष्टि होएगा, मुनिराज नहीं होते हैं। मुनिराज ध्यान का ही व्यापार जिनका है, तो वो घर में कैसे रहेंगे? और घर में कैसे रहेंगे? संचालन करना उनका नहीं, संचालन का कार्य उनका नहीं है। नहीं, उसमें भेद है। उनका जो गुण स्थान है, छठा गुण स्थान, उसमें सब भाव होते हैं, लेकिन वो उसमें डूबते नहीं हैं। वो तो सम्यक दर्शन है ना, इसलिए डूबेंगे तो है ही नहीं। चौथे गुण स्थान वाले नहीं डूबता तो वो कहाँ से? लेकिन परिणति में है तो अपराध तो है ना। संघ का संचालन करो तो ये अपराध तो हो गया ना। तो जानते हैं कि ये भाव तो हो गया है, लेकिन उसमें डूबते नहीं है, फिर आत्मानुभूति में लग के तैरते जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि भोजन ले रहे हो ना मुनिराज, तो उस भोजन लेते टाइम में इतनी देर में एक और अंदर जाए, डुबकी मारे जाते हैं। इतने में तो अनंत परिणति में निर्मलता बढ़ती जाती हर क्षण। केवल ज्ञान लेना है। अब बाहर से दिखेगा तो आहार ले रहे हैं, वे आहार ले रहे नहीं हैं, आहार को जान रहे हैं, और जो भाव हो रहा है उसको कमजोरी समझ रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं उनको कमजोरी में भी, कि देह थोड़ा ज़्यादा देर टिक जाएगा तो मेरे आत्मा के शांति में वृद्धि का होएगी, मेरी परिणति निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। ये प्रयोजन है, और क्या प्रयोजन है? शरीर को पुष्ट करने का कोई प्रयोजन नहीं। ये तो पहले गुणस्थान वाला है। अच्छा खाओ पियो, बोलो कि मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं पीता ही नहीं हूँ, और अच्छा मज़े से खाओ पियो। और खाने में पुद्गल खाना है, पुद्गल में गुण ही नहीं है, उसमें मज़ा कैसे आ जाएगा जीव को? बढ़िया चटनी बनी हो, बढ़िया सब्जी बनी हो, और फिर सीरा हलवा बना हो, तो अब कैसे रुके? तो ज्ञानी भी नहीं रुकता है, ज्ञानी भी खूब मस्ती से खाएगा, लेकिन अंदर भेद ज्ञान होने से ये श्रद्धा नहीं टूटती कि मैं खाता ही नहीं हूँ। इसमें सुख ही नहीं, पुद्गल में काहे का सुख? सुखी खान तो चेतन द्रव्य है, जीव है वो सुख का समुद्र है। पुद्गल तो का है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, या भाषा होती है, वो शब्द है। ये तो सब पुद्गल की क्रिया है। कैसी कैसी अटपटी बातें चलती हैं। इतनी देर में 10:15 बज गई, टाइम हो गया। पढ़ लेंगे इसको, अर्थ तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पढ़ते हैं।
पढ़ो। तो ये इसमें उदाहरण इतना जोरदार सिद्धांत के साथ साथ ये जो ज्ञान हाथ में बैठ गया उसके कुत्ते को देंगे, कुत्ते भी भोगते रहते। ऐसे ही होगा, कुत्ते हैं भोगते रहेंगे। तो अज्ञानी है, ज्ञानी की आलोचना करते ही रहेगा, वो मुनिराज को भी नहीं छोड़ेगा। भावलिंगी संत का विनय होता है। जो नी है भावलिंगी, उनको आप द्वेष बुद्धि से मत देखो, दया करो भाई, समझेंगे जब समझेंगे। जीव तो है ना, भले ही द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, लेकिन वो शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, 11 अंक पढ़ लेते हैं तो कनक भाव भाषण हो जाएगा। अब आप उनके खिलाफ ज़्यादा सोचे ही जाओ तो क्या कैसा। चांस भी है, पर जो उनके खिलाफ सोचता है तो उसको चांस भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो चांस भी है जो 11 में पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन होएगा, भेद ज्ञान। वो भूल निकाल रहे हैं, निकलेगी भूल कभी तो आएगी। हाँ, तो ये तो कोई भी जीव की निकलेगी, भले अनादिकाल से संसार में एक क्षण में पलट जाएगा। ये एक क्षण चाहिए ना, एक भूल तो एक क्षण की है। कोई भी जगत का जीव हो, संगी पंचेंद्री, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी का संशय नहीं होना। संशय हो रहा है तब तक बार बार जन्मानी अभ्यास कराएगी। तो संशय का कारण 2 है, बस पर्याय में राग है, द्रव्य में राग नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि जब तक नहीं हो, माने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो, तब तक संशय रहेगा, विमोह रहेगा, विपर्य रहेगा, उल्टे ही दिखेगा। ये जिनके नहीं होता है, पढ़ो। जिनकी धर्म ध्यान रूप अग्नि में संशय, विमोह, विभ्रम ये तीनों वृक्ष जल गए हैं, वाह, जिनकी सुदृष्टि के आगे उदय रूपी कुत्ते भौंकते भौंकते भाग जाते हैं, वे ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हैं। इससे कर्म रूपी धूल उन तक नहीं पहुंचती। जिनके विचार में शास्त्र ज्ञान की तरंगे उठती है, जो सिद्धांत में प्रवीण है, जो आध्यात्मिक विद्या के पारगामी हैं, वे ही मोक्ष मार्गी हैं, वे ही पवित्र हैं, सदा आत्म अनुभव का रस दृढ़ करते हैं और आत्म अनुभव ही का पाठ पढ़ते हैं। कौन सा गुण स्थान? चौथे से यदि उसमें ज्ञान की घोड़े की लगाम हाथ में, तो चौथे से सारे कार्य चालू। बस यही बात चल रही है। देखो, सम्यक दृष्टि जीवों का सद्विचार, ऐसा ही विचार चलेगा अंदर। उदय रूपी कुत्ते भौंकते रहो, पाप का उदय आ गया, आपने कहा तो कुत्ते हैं भोगेंगे।